तो बच्चों प्रश्नावली 13B का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमको दिया गया है कि एक कोई बालिका है जिनका नाम है परवीन। क्या नाम है उनका? परवीन नाम है, और वह एक ढांचे जैसा कार को खड़ी करने के लिए या कार को ढकने के लिए तिरपाल का आवरण तैयार करती हैं। मान लिया जाए उनका ये कार है, थोड़ा समझ लीजिए, समझ लेंगे तो थोड़ा सा समझने के साथ साथ क्वेश्चन को हल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी बच्चों, मदद मिलेगी। ये दिख रहा है, ये समझ लो उनका क्या है? कार है, ठीक है ना, ये उनका कार है, ठीक। अच्छा, अब इस कार को ढकने के लिए वो तिरपाल का एक आवरण, जैसे होता ना हमारे आपके घर क्या होता है, गाड़ियाँ खड़ी हैं तो एक तिरपाल समझते हैं ना, एक पॉलीथीन का, ठीक है ना, या प्लास्टिक का एक मतलब पर्दा होता है जिसको क्या करते हैं, अगर गाड़ी के ऊपर डाल देंगे तो वो ढक जाएगा। तो बरसात से, ठीक है, या बरसात के मौसम से या फिर धूप से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं कि उसको हम बनाते हैं। अब देखो बच्चों, इस कार को ढकने के लिए चारों साइड से ढका हुआ होना चाहिए और एक ऊपर से, यानी 5 फलकों की आवश्यकता होगी। और उन जो फलकों की बीमाएं बता रहा है उसमें लंबाई, मतलब इसकी लंबाई होगी कुछ, चौड़ाई होगी और ऊंचाई भी होती। तो इसकी जो बीमा दी गई है, लंबाई कितना, 4 मीटर, कितना दिया गया है, 4 मीटर, और चौड़ाई b बराबर दिया गया है 3 मीटर दिया गया है, और ऊंचाई h बराबर कितना दिया गया है, 2.5 मीटर दिया गया है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस कार को ढकने के लिए जो तिरपाल बनाया जाएगा, तिरपाल से बनाया जाएगा, उस तिरपाल का कितना क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कार को ढकने के लिए कितने फलक वाले ढक्कन की आवश्यकता है, 5, चारों साइड वाले, दाएं बाएं आगे पीछे और एक ऊपर, है ना। तो हम लिखते हैं तिरपाल का या तिरपाल के 5, कितने बच्चों, 5 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जैसा कि आपको मालूम है, तिरपाल जो बनेगा कार को ढकने के लिए, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है अलग अलग, तो ये घनाभ के आकार का होगा कि घन के आकार का, घनाभ के आकार का होगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 2 कोष्ठक में LB प्लस BH प्लस H, यही होता है। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, मतलब 6 फलक जिसमें होते हैं। कितने फलक, 6 फलक, ठीक है ना। अब इसमें हमको चाहिए कितना, 5। तो एक फलक यानी निचला वाला जो आधार की लंबाई और चौड़ाई होगा उसका गुणा करेंगे। जैसे ये फर्श वाला, निचले वाला तल नहीं चाहिए तो उसको घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। बस अब इसी पर आपको वैल्यू को रख लेना है और फाइनली कैलकुलेट कर लेना है। देखो 2 कोष्ठक में L कितना दिया गया बच्चों, 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, प्लस फिर चौड़ाई 3 मीटर, ऊंचाई 2.5 मीटर, प्लस ऊंचाई 2.5 मीटर, लंबाई 4 मीटर, कोष्ठक के अंदर बाहर, माइनस लंबाई 4, चौड़ाई 3। समझ में आ गया। तो 2 ये कोष्ठक में हो जाएगा, 4 तियां 12, ठीक है ना, 25 तियां 75, 7.5, ठीक है ना, 25 चौके 100, कितना, 100, यानी 10.0, माइनस 4 तियां 12, यह आ जाएगा 2। अब इनको जोड़ लो, देखो ये 10 और ये 12, 22 हो जाएगा, 22 और 7 29, 29.5, ठीक है ना, कितना आएगा, 29.5, और माइनस कितना बच्चों, 12, ठीक है ना। ये गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 59। वेरी गुड, आई बात समझ में। आप गुणा कर लो, 5 दूना 10, ये 5 दूना 10 को 0, 1, सॉरी 2 5 10 को 0, 1, और ये हो जाएगा 2 9 18 को 19, 2 दूना 4 और 1 5, माइनस 12, यानी 59.0, अर्थात 59 में से 59.0 में से आपको 12 घटा देना, कितना बचेगा, कितना, 47 वर्ग मीटर।
क्या आएगा बच्चों? 47 वर्ग मीटर, यानी इतने क्षेत्रफल वाले तिरपाल की आवश्यकता है जिसके द्वारा वो कार को ढकने के लिए एक आवरण या ढक्कन नुमा ढांचा तैयार कर सकती है। बोलो बात समझ में आया? अब क्या इसके लिए आपको लाल लाल टमाटर खाने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया है कि माचिस की एक डिब्बिया है, ठीक है ना, माचिस की एक डिब्बी। आप लोग जानते हैं माचिस की आकृति आकार घनाभ के आकार की होती है, बहुत अच्छे से जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो मान लीजिए बच्चों माचिस का एक डिब्बिया कुछ इस तरह से है, ये समझ लो माचिस की एक डिब्बिया है। इसकी लंबाई दिया गया है, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब इनकी बीमाएं दे दी गई हैं, ठीक है ना। लंबाई कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। अब पूछ रहा है ऐसे 12, ठीक है ना, ऐसे 12 डिब्बियों वाले एक पैकेट का आयतन क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक डिब्बिये का आयतन निकालेंगे और उसमें 12 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, सिंपल है, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं बच्चों माचिस, ये माचिस है, बोलो क्या है? हाँ माचिस, जरूरत हो तो ले जाना, ठीक है ना। माचिस के एक, हाँ डिबिया, क्या लिखा जा रहा भाई? हाँ डिबिया का आयतन, माचिस के एक डिबिये का आयतन। रोहित घनाभ के आयतन का सूत्र बताओ। वेरी गुड, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी लंबाई L गुणे चौड़ाई B गुणे ऊंचाई, यही ना होता बाबू? लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, चौड़ाई दिया है 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई H दे दिया है 1.5 सेंटीमीटर। ये लो 25 चौक के 100, 25 चौक के 100 आएगा, एक अंक के बाद दशमलव, यानी 10 गुणे 1.5। अब 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 15 दाहिने 150, ठीक है ना, 150, यानी ये 00, ये आ जाएगा दशमलव, ठीक है ना। एक अंक के बाद यहाँ, एक अंक के बाद यहाँ, तो दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी सिर्फ 15.00 कहो या सिर्फ कहो 15, तो ये 0 मिटा दिया जाए, 15 घन सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर 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 हो गया घन सेंटीमीटर। ये बच्चों माचिस के एक डिबिये का क्या है? आयतन। माचिस के एक डिबिये का आयतन कितना है? 15 सेंटीमीटर। ऐसे कितने हमारे पास डिबिये हैं? हाँ, तो हम लिखते हैं अब माचिस के 12 डिबिये का आयतन, माचिस के 12 डिबिये का आयतन कितना होगा बच्चों? 12 में इसका गुणा करेंगे 15 का, समझ में आया कि नहीं आया? 12 पच्चे 60, 12 कम 12 और 6 18 घन सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या ये हार्ड है? इसके लिए लाल लाल टमाटर खाओगे, गोलगप्पे खाओगे? स्क्रीनशॉट लो बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, चलिए। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? एक घनाभाकार, घनाभाकार मतलब जिसकी आकृति आकार कैसे हैं? घनाभ के आकार के हैं, ठीक है ना। कुलदीप इधर देखो, तो एक घनाभ के आकार का क्या है? एक टंकी है, एक घनाभ के आकार के पानी की टंकी है। चलो उसको बना लेते हैं, कुछ ऐसे बना लीजिएगा आप लोग भी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास मान लीजिए बच्चों एक घनाभाकार पानी की टंकी है। क्या है? पानी की टंकी। बेटा इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी गई है, यानी तीनों बीमारी दी गई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई कितना मीटर दिया गया है? 6 मीटर लंबाई है और इसकी चौड़ाई 5 मीटर है और इसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है। तो ये हमारे पास घनाभाकार टंकी है, पानी की टंकी है, जिसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, ऊंचाई 4.5 यानी 4.5 मीटर है। आपको ये बताना है कि इस टंकी में कितना लीटर पानी आएगा, कितना लीटर पानी आएगा। जबकि आपसे ये भी कहा गया है कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर,
इतना आयतन दे दिया गया। 1 घन मीटर आयतन जो होगा 1 लीटर आयतन के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है बच्चों, इस पानी के टंकी का आयतन निकाल लेना है। और मैंने आपको बताया था कि 1 गिलास में कितना पानी आ सकता है, जितना उसका आयतन होगा, ठीक है ना। 1 डिब्बे में कितना पदार्थ भरा जा सकता है, जितना उसका आयतन होगा। ऐसे ही पानी की टंकी में कितना पदार्थ या कितना पानी आएगा, जितना इसका आयतन। यानी 100 बात की एक बात, हम लोग क्या करेंगे, पानी के टंकी का आयतन निकालें। पानी के टंकी का आयतन क्या निकालेंगे बच्चों, आयतन, है ना। अब पानी की टंकी घनाभ के आकार का है, तो इसका आयतन वाला सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे LBH होगा कि नहीं होगा। लंबाई है बाबू 6 मीटर, लंबाई कितना, चौड़ाई कितना, ऊंचाई कितना, 4.5। समझ में आया कि नहीं आया। गुणा कर लो 5 गुणे ये 6 5 30 को 0 हासिल 3 बच गया, 6 चौक के 24, 24 और 3 27। समझ में आया। दशमलव के बाद 1 अंक, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे, ठीक है ना। अभी आ जाएगा कितना, 5 7 35, 3 बच गया, और 5 दूना 10, 10 और 3 ठीक है ना। 5 दूना 10 और 3 13, 135। क्या बच गया, 135। ये मीटर 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 होगा, मीटर क्यूब मतलब घन मीटर। समझ गए बाबू। यानी इस टंकी का आयतन होगा 135 घन मीटर, और आपको बताना है कि इसमें कितना पानी आएगा। तो हम लिख सकते हैं पानी का आयतन, क्या, यानी इसमें आए हुए पानी का आयतन, मतलब यही जो चल रहा है बच्चों। हमने आपसे कहा कि टंकी का जितना आयतन होगा उतना आयतन पानी उसमें आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, अब है समझ में आ रहा है। अच्छा देखो 135 बाबू 1 घन मीटर किसके बराबर है, तो इसमें 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो अभी आ गया आयतन लीटर में, तो ये हो गया 135 के बाद 1 2 3 यानी 3 0 लगा देंगे, इतना लीटर। कितना लीटर हुआ बाबू, 1,35,000 लीटर। इतना लीटर पानी इस पानी की टंकी में आएगा। अब बताइए क्या इसके लिए आपको बाहुबली बनने की जरूरत है। सीधे से आयतन निकालो, आयतन निकालने के बाद उसमें 1000 से गुणा करो, जितना लीटर आता है वही लीटर पानी उतना टंकी में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, शिवानंद समझ में आ गया। अच्छा चलो नोट करो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। जरा इसको ध्यान से समझो, उसके बाद फिर सॉल्व कर लेना खुद ही खुद। देखिए क्या कहा गया है, एक घनाभ के आकार का टंकी है, टंकी नहीं मतलब वो बर्तन का है, एक घनाभ के आकार का बर्तन है, ठीक है ना। यह कितना मीटर लंबा है, 10 मीटर, है ना। यानी इसकी लंबाई कितनी है, 10 मीटर, और यह कितना मीटर चौड़ा है, 8 मीटर चौड़ा है। अब आपसे पूछा, ये तो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसको कितनी ऊंचाई तक बनाया जाए कि इसमें कितना 380 घन मीटर द्रव आ सके। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है एक घनाभ के आकार का बर्तन जो 10 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है, और आपसे पूछा जा रहा है इस बर्तन को कितना ऊंचाई तक और बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव, पानी, द्रव, पेट्रोल, दूध आदि आ सके। समझ रहे नहीं समझ रहे। तो ये क्या दे दिया गया है इसका, बोलो क्या दिया है, ये 380 घन मीटर क्या है उस बर्तन का, बोलो। अरे घन मीटर किसका मात्रक होता है, आयतन का मात्रक होता है। अरे यार घन मीटर बर्तन का आयतन दिया है बेटा, क्या दे दिया गया है। तो इसमें ही जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये 380 घन मीटर क्या है, इस बर्तन का आयतन दे दिया गया है, ठीक है ना। तो आपसे ऊंचाई पूछा जा रहा है कितना होगा, सीधे आपको बता देना है क्या, बर्तन का आयतन, ठीक है ना। बर्तन का आयतन वही होगा बच्चों जितना उसमें पानी भरा जा सकता है, ठीक है ना। तो लिख रहा हूं मैं, घनाभाकार बर्तन का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे, समझ गए, और आयतन ही है वो जो आपको दिया गया 380 घन मीटर। ये लंबाई कितना दिया है 10, और चौड़ाई गुणे ऊंचाई, समझ में आए।
यच का मान ही आपको क्या करना है, निकालना है। अब क्या ये हार्ड हो सकता है? पक्षांतर कर लो लल्ला। 380 ये गुणा में है, बटे में आएगा 10, ये 8 भी बटे में आएगा, बराबर होगा यच। समझ में आ गया? बोलो, ये एक अंडा से एक अंडा आप काट दीजिए, ये एक अंडा गया। बोलो, अब इसमें कुछ खतरनाक मैथमेटिशियन होंगे, ठीक है ना, सीधे 8 से 8 को काट देंगे और कहेंगे 3 आ गया, किंतु ऐसा नहीं हो सकता लल्ला। क्या होगा? 38 में 8 से भाग देना पड़ेगा। भाग देना तो आता है। 8 चौके 32 बना, बचा कितना? 6, दशमलव लगाएंगे 60। बोलो, 8 साते 56, 8 साते 56, और उसके बाद कितना बचा? 4 बच गया, 0 लगाएंगे 40 हो गया, 8 पंजे 40, यानी कि 4.75 आ गया यच। समझ में आया? यानी कि बर्तन को कितनी ऊंचाई और बनाना पड़ेगा? 4.75 मीटर। क्या लल्ला? मीटर। इतनी ऊंचाई तक अगर और बनाया जाए तो क्या हो सकता है? उस बर्तन में 380 घन मीटर पानी ये द्रव आ सकता है। ये भाग देने आया कि नहीं आया? नहीं आया तो ऐसे 38 में भाग दे दो। अरे इतनी से थे जब आप लोग भाग दे रहे थे इसी से करके, है ना, तो भाग दे देंगे। 8 से कितना होगा? 8 चौके 32, घटा लो बच्चा, कितना बच गया? 6, ये लगाओ दशमलव, आ गया अंडा। 8 साते 56, घटा देंगे 4 बच गया, एक अंडा और लगा लो, 8 पंजे 40। बोलो, बात समझ में आया? तो इस तरह से 4.75 मीटर इसकी ऊंचाई अगर हम और बना देंगे तो उस घनाभाकार बर्तन में 380 घन मीटर पानी लबालब क्या हो सकता है? भरा जा सकता है। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? आकृति बिल्कुल वही विगत 2-3 क्वेश्चन से चल रही है, क्योंकि घनाभ के बात हमेशा हो रही है। अब की बार क्या है बच्चों? भूतल जमीन पर, ठीक है ना, एक घनाभ के आकार का गड्ढा खुदवाया जाता है। घनाभ के आकार का, ठीक है ना, टंकी या गड्ढा खुदवाया जाता है। इसकी लंबाई कितना मीटर बच्चों? 8 मीटर लंबा है। ये कितना चौड़ा है? 6 मीटर चौड़ा है। कितना ऊंचा है? 3 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना। तो एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाया जाता जिसकी लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। समझ में आया? और इसको जब खुदवाया जाता है तो लागत लगता, भाई खोदने वाले पैसा लेते हैं। वो कह रहा है कि 1 घन मीटर, कितना बच्चा लोग? 1 घन मीटर खोदे जाने पर 30 रुपए। कितने रुपए? 30 रुपए लागत लगती है। तो बताइए कुल गड्ढा खुदवाने में कितना लागत लगेगा? यानी 1 घन मीटर का खर्चा 30 रुपया होगा बच्चों। तो टोटल जो गड्ढा खोदा जाएगा उसके लिए कितना खर्चा देना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, आप इसका आयतन निकालो। क्या करो? आयतन निकालो और उसमें 30 से क्या करो? गुणा करो। तो बोलो, बात समझ में आया? तो मैं लिखता हूं गड्ढे का आयतन, बुड्ढे का आयतन नहीं, गड्ढे का आयतन। टन घंटी चल रही है, ठीक है ना। गड्ढे का आयतन बराबर होगा लबच LB, समझ गए ना। L दिया है 8, B दिया है 6, H दिया है 3, ठीक है ना। बोलो बोलो, गुणा कर लो। 8 छक 44, 8 छक 48 गुणे 3, ठीक है ना। 3 आठे 2 बच गया, 3 चौके 12 और 2 144 घन मीटर। यानी जो गड्ढा खोदा गया उसका आयतन 144 घन। अब बच्चा लोग 1 घन मीटर का खर्चा कितना? तो कुल खर्चा कितना पड़ेगा? कुल खर्चा 144 में गुणा कर देंगे किसका? 30 का। कितना आ गया? 4320। अरे बाप रे, सोच लो कहीं 420 नहीं आया, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो इसी के साथ बच्चों इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 13 और आगे के प्रश्नों को हल करने की फिर हम कोशिश करेंगे, सीखेंगे ना। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते क्या खत्म करते हैं।